Hello students, I am Dr. Simran Malhotra and I am from IIMD University and I am from BNYS department. So हमने एक अभी जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जो हमने उस वीडियो को थोड़ा आधा छोड़ दिया था उसमें से पढ़ने के लिए, तो अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा हम उसके पीछे जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बताते हैं. क्या क्या हमने पढ़ा था. हमने पहले जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जॉइंट्स क्या होते हैं, है ना. जॉइंट्स में जो हमने अलग अलग टाइप के साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसे बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने उसके अंदर कार्टिलेजेस के बारे में बताया था, थोड़ा फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में बताया था, सूचर्स के बारे में बताया था. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा सूचर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्कल का, है ना. इसमें बहुत सी चीज़ें बात करी थी. अब हमें सब चीज़ें जो जॉइंट्स हैं, हमारी बोन्स हैं, जो हमारा काम करता है, उसमें उसको एक सहारा या उसको चलने के लिए, फोर्स, पुल, बैलेंस करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती होंगी. तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. उसका नाम है लिवर. लिवर 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर. अब लिवर के अंदर में होता क्या है, लिवर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कराती है, चलने में हेल्प कराती है, भागने में हेल्प कराती है, बैलेंस करने में हेल्प करती है. बहुत ज़्यादा हम खेले हैं, सीसॉ नाम का एक स्विंग होता है ना, खेले थे. तो सीसॉ सॉन्ग में क्या होता था, यहाँ बीच में ऐसे फलक्रम होता है, बीच में यहाँ एक बच्चा बैठता है, यहाँ एक बच्चा बैठता है, दोनों अब बैलेंस करेंगे ऐसे करते हैं. तो बैलेंस करने के लिए बात आती है. तो एक अगर भारी होता है, एक हल्का होता है, तो वो उस वाली साइड गिर जाता है. तो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा लिवर. सो लेट्स वी सी व्हाट इज लिवर. अब लिवर क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं. यस, फर्स्ट वी विल सी कंपोनेंट्स. इस कंपोनेंट में होता क्या है, लिवर इज अ रिजिड मीन्स टाइट है, बिल्कुल ही सख्त है ना. रिजिड जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो सॉलिड होते थे इंटरमॉलिक्यूल्स क्या होते थे, बिल्कुल पास में होते थे. ऐसे कुछ होता था, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास में होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होते हैं. ऐसी कुछ हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये जो सॉलिड होता है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर की स्पेस बिल्कुल ही कम होती है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या होती है, सबसे कम, इसमें और ज़्यादा, और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बीच की बात कर रहे हैं. तो 2 मॉलिक्यूल जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसमें जगह होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो आवाज़ आती है. हमने देखा होगा जब बचपन में हम ऐसे हेड डाउन करते हैं टेबल के ऊपर स्कूल की बेंचेस पे, तो हमें ढुर ऐसे आवाज़ें आती हैं. तो वो क्या होती है, सॉलिड की फॉर्म, क्योंकि वो रिजिडिटी होती है, बहुत टाइट होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, रिजिड होते हैं. इसलिए सॉलिड क्या है, बिल्कुल सख्त है, टाइट है, तो वो सॉलिड हो गया. तो इसमें क्या होता है, लिवर एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ही टाइट ऑब्जेक्ट होता है जो रोटेट कर रहा है अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर ही रोटेट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड फुलक्रम. नेक्स्ट इज रोटेशन occurs when effort overcomes the resistance. अब रेजिस्टेंस जब हम लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम सपोज हम एक्सरसाइज कराते हैं, अब ये वाला हाथ नहीं चल रहा, सपोज मेरे दूसरे हाथ आया किसी का, यहाँ पे रखा, उन्होंने कहा इस पर धक्का लगाओ, है ना, रेजिस्ट करो, तो हम उस पर धक्का लगाएंगे. जब तक हमें इतना एफर्ट लग सकता है हम उसको एफर्ट लगाएंगे और एक फिक्स्ड फुलक्रम देंगे और एल्बो. ओके, तो रेजिस्टेंस आर्म एंड एफर्ट ऑफ आर्म आर डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू फुलक्रम. यहाँ भी एग्जाम्पल किसका दिया, उन्होंने आर्म का एग्जाम्पल दिया है. ये एक फोटो दिख रही है आपको, एक ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस यहाँ किसका है, रेजिस्टेंस मतलब लोड, कोई सामान उस पर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस है, ये एफर्ट है और ये फुलक्रम है. ओके, जो रेजिस्टेंस और फुलक्रम के बीच में वो क्या है, RA. ओके, रेजिस्टेंस आर्म. एंड जो उसका दूसरा हिस्सा है EA, एफर्ट आर्म. ओके, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. अगर फुलक्रम बीच में है, F बीच में है, फुलक्रम बीच में है, इधर हमारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आर्म, इधर क्या होगा, एफर्ट आर्म. बिकॉज यहाँ से एफर्ट लग रहा है, ये जब ये धक्का लगाएगा, जब इतनी ज़्यादा धक्का लगाएगा, सपोज दिस इज 10 न्यूटन, इसमें 10 kg है, ये जब तक 10 kg पे ये 10 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये जो है मूवमेंट नहीं होगा. तो ये क्या हो गया, लिवर का पहला एक कंपोनेंट हो गया.
देन मैकेनिकल, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज देखें मशीन्स में, इन सब में भी तो यूज़ हो रहा है लिवर। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर चीज़ में लिवर का यूज़ हो रहा है। अब लिवर इज़ नॉट दैट लिवर जो हमारी बॉडी के अंदर है, ओके, दैट इज़ लिवर, दिस इज लिवर, ओके। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर इज 2 इफेक्ट्स ऑफ लिवर्स आर देयर, हाउ मेनी? 2। लिवर आर हेल्प्स टू इंक्रीज द आउटपुट, ये करता है आउटपुट इंक्रीज करेगा, बट कैसे करेगा? धक्के से, किसी को मारने से, पीटने से तो आपका पता लगा आप कितने स्ट्रांग हो। ऐसे ही यहाँ पे पता लगा रहे हैं कि लेवर कब होएगा, कब इंक्रीज होएगा? जब हमारा आउटपुट अच्छा होगा। और आउटपुट कैसे अच्छा होगा? फोर्स लगाने से अच्छा होगा। अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन मूविंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, एक बंदा है या फिर एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है और हैवी ऑब्जेक्ट्स को धक्का दे रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रोबार, एंड लिवर मूव ऑफ द फर्दर एंड फास्टर, और लिवर और ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है। क्रोबार इज दैट कि इसको हम उठाते हैं, प्लो की तरह होता है। देन मूवमेंट ऑफ द रो बोट, रो करते हैं बोट को, पैडलिंग करते हैं साइकिल में, सब किसके एग्जाम्पल है? लिवर के। टाइप्स ऑफ लिवर्स हैज़ बीन, अब इसमें टाइप्स ऑफ लिवर है जो इंक्रीज करता है अपनी स्पीड, डिक्रीज करता है। फर्स्ट इज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर। दिस इज फर्स्ट क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर इज दैट, अब दिस इज फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास में अभी हमने जो पढ़ा, fulcrum on the center and resistance on the side, and this is effort. So this is resistance arm and this is effort arm, okay, got it? So like this only, this is seesaw, दिख रहा है? ये बच्चा क्या है? heavy है। ये सपोज इसका वेट 20 kg है और इस बेचारे बच्चे का वेट सिर्फ 10 kg है। इसको कितना धक्का लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। ऐसे ही इसको और कौन हेल्प करेगा? ये रेजिस्टेंस, ये क्या रहेगा? ये फिक्स्ड रहेगा, फल्क्रम कभी बीच में से नहीं उठेगा, ठीक। अब जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो हमारी जो जॉ है ये हम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और हमारा जो ऑसिपिटल है, अटलांटो ऑसिपिटल एरिया है, वो क्या है? हमारा फल्क्रम है और ये एफोर्ट है, फाइन। सो नेक्स्ट वी गो हियर, हैज अ फल्क्रम इन द मिड लाइन। फल्क्रम हमेशा मिड लाइन में रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। एंड अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, व्हाट आई सेड बिफोर, बिटवीन द मसल्स ऑन द बैक ऑफ द नेक एंड द वेट ऑफ द फेस। तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे किस पे? फेस पे, हमारी बैक पे एफर्ट लगा रहा है। फल्क्रम हमारे बीच में है बिल्कुल। नेक्स्ट वी गो टू द सेकेंड क्लास लिवर। सेकेंड क्लास लिवर इज दैट सी। सेकेंड क्लास लिवर में क्या हुआ? अभी तक फल्क्रम कहाँ था? बीच में, यहाँ था। अब क्या हुआ? फल्क्रम उठ के यहाँ चला गया, रेजिस्टेंस यहाँ था, रेजिस्टेंस उठ के यहाँ चला गया, और एफर्ट यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ आ गया। सीधी बात मुद्दे की ये है कि रेजिस्टेंस कहाँ गया? बीच में आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस बीच में आ गया, हैवी वेट बीच में आ गया, मतलब वो जो हैवी है, जो वेट है बच्चे का, वो बीच में आ गया समझो। और ये एफर्ट है, जो वो छोटा सा 10 kg का जो वेट बताया था, वो बच्चा यहाँ से एफर्ट लगा रहा है, और ये यहाँ पे फल्क्रम है। ये क्या है? यहाँ पे ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है। सो फल्क्रम इज ऑलवेज, एफ फॉर फल्क्रम, एफ फॉर फिक्स्ड, ओके। एफ से याद रखेंगे, फल्क्रम हमेशा फिक्स्ड में ही लगेगा। सो सेकेंड क्लास लिवर में क्या हुआ? रेजिस्टेंस बीच में आ गया। सो रेजिस्टेंस जब बीच में आ गया, जब पुले होता है या फिर हम कोई बास्केट या फिर हम कोई मॉल मार्ट में जाते हैं, हम उठाते हैं, है ना, बकेट्स को, बास्केट्स को, विद अ व्हील होते हैं उनमें। तो अगर व्हील एक साइड ही है तो दिस इज फल्क्रम, क्योंकि सब इस पे ही आएगा, स्टॉपेज सब इस पे फिक्स। अगर ये नहीं रहेगा तो चलाएंगे कैसे इसको? हाँ, तो दिस इज एफर्ट। यहाँ से एक पर्सन खड़ा होगा और ये इस पे एफर्ट लगाएगा, ठीक। इसी में अगर एग्जाम्पल अपने फेस वाली साइड देखें, अभी तक तो हमारा यहाँ था, फल्क्रम वही है, ये दोनों क्या होगा? रेजिस्टेंस, और वेट विल बी, एफर्ट विल बी डिफरेंस। सो रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। तो रेजिस्टेंस किसका है? फल्क्रम एंड एफर्ट, ये दोनों के बीच में क्या हो गया? फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द मसल टोन एंड द टेम्पोरालिस मसल लाइज इन बिटवीन द जॉ एंड द पुल द डायगैस्ट्रिक मसल। डायगैस्ट्रिक मसल is presented here like this, okay. Digastric muscle is present mastoid process till your chin, वहाँ से हमारा ये होता है, जो हमारी हेल्प करता है चिन को ओपन करने में, जिससे हम बोल पाते हैं, फाइन। नेक्स्ट वी गो हेयर थर्ड क्लास लिवर। थर्ड क्लास लिवर इज दैट दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज एफर्ट, दिस इज फल्क्रम। नेक्स्ट, सो इन दिस वी विल सी
दिस थर्ड क्लास लिवर इज दैट, अभी तक क्या था उसमें, अब इसमें बीच में क्या आ गया, एफर्ट। देखो बारी बारी सबको मिल रही है बीच में आने की, है ना। तो पहले कौन था हमारे इसमें, फल्क्रम, दूसरे में रेजिस्टेंस और तीसरे में एफर्ट। तो एफर्ट बीच में आ गया, फल्क्रम यहाँ वहीं का वहीं है और रेजिस्टेंस मतलब वो पहले इधर हो गया और ये इधर आ गया, ठीक। थर्ड क्लास लिवर हो गई। एग्जाम्पल, रॉ द बोट, बोट को रॉ कर रहे हैं, रोइंग द बोट इज द एग्जाम्पल। फल्क्रम क्या हो गया उसका, हाथ हो गया जहाँ से उन्होंने पकड़ा हुआ है। एफर्ट यहाँ वो जहाँ से एफर्ट लगाएगा और रेजिस्टेंस इज द वाटर, वो मूव करेगा। लाइक दिस ओनली आई टुक द एग्जाम्पल हेयर बिफोर ऑल्सो। दिस इज एफर्ट, जब हम अपनी दिखाते हैं यहाँ से बोन मसल्स, है ना, दिस इज एफर्ट, जो आपने एफर्ट लगाया जिम करते हुए, यहाँ पे सारा जोर हुआ बाइसेप ट्राइसेप्स पे, किसके थ्रू लगा, ये फल्क्रम के थ्रू। पकड़ा किसने, रेजिस्टेंस ने, जोर तो हाथ से लगा, ठीक। सो एफर्ट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द फल्क्रम, मोस्ट ऑफ द जॉइंट, सारे जॉइंट्स में यही वाला मुद्दा लगता है, यही थर्ड क्लास लिवर लगता है। एंड द थर्ड, एफर्ट अप्लाई बाय द बाइसेप मसल इज अप्लाइड टू द फोरआर्म एंड बिटवीन द एल्बो एंड वेट ऑफ द हैंड, जहाँ से और ये इन दोनों का जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो यहाँ दिखेगा। नेक्स्ट वी गो रेंज ऑफ मोशन। हम इस रेंज ऑफ मोशन को शॉर्ट में बोलते हैं ROM, ओके, ROM। अब डिग्रीज थ्रू विच द जॉइंट कैन मूव डिटरमाइंड बाय, अब डिग्रीज होती हैं। सपोज मेरे यहाँ हाथ में चोट लगी हुई है, आज पहला दिन है इस चोट का, मेरा हाथ पे चोट लगी यहाँ पे या यहाँ पे, चलो एल्बो पे, है ना, मेरा हाथ अभी ऐसे का ऐसे ही है। फिर हमने धीरे धीरे इसको सेकेंड डे हल्का सा ऊपर करना शुरू करा, वो ऐसे हो गया। थर्ड डे धीरे धीरे उसे खोलना शुरू करा, इतना रेंज ऑफ मोशन आया। सिर्फ हम इसको देखेंगे, ठीक, कितना रेंज ऑफ मोशन है इसका, इसको देखा, फिर धीरे धीरे खोला और रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया। मीन्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, सपोज 60, 180। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, सही हुआ, वो रेंज ऑफ मोशन देखा गया। तो ऐसे ही हम जॉइंट्स के अंदर देखते हैं कि अगर हमको एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने हाथ को पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और रोल करके आगे लेके आने की कोशिश, तो रेंज ऑफ मोशन कितना जा रहा है, हमारी कितनी हिम्मत है उसको, या सर्कल घुमा रहे हैं हम ऐसे, तो कितनी हिम्मत है हमारे अंदर कि हम उसको रेंज ऑफ मोशन हमारा कितना होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये वैरी करता है हर एक पेशेंट के ऊपर या हर एक पर्सन के ऊपर, वैरी टू वेरी करता है हर पर्सन पे कि कितना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे और उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक। तो डिटरमाइंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस। द फर्स्ट थिंग कि कैसे वो जॉइंट जो है वो आर्टिकुलेट कैसे हो रखा है, कैसे जुड़ा हुआ है। स्ट्रेंथ एंड द टॉन्टनेस ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कैप्सूल्स की जो स्ट्रेंथ है टॉन्टनेस की, वो जो उसकी टॉन्ट कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी, कोई कोई जो बेचारा हाथ को यूँ भी नहीं कर पाता, पकड़ भी नहीं पाता पीछे से, तो वो क्या है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उसमें टाइटनेस है उस लिगामेंट्स में, टेंडन्स में एंड द कैप्सूल्स में। उसके स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स, कोई 2 घंटे खड़ा है तो दर्द नहीं हो रहा, 4 घंटे खड़ा है तो दर्द हो रहा है ना, 1 घंटा खड़े होते ही दर्द हो रहा है किसी के पैरों में, तो डिपेंड करता है हमारी कितनी स्ट्रेंथ है उस चीज़ को झेलने की। स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स कितने है, रेंज ऑफ मोशन कितना इंक्रीज हो रहा है। एक्शन ऑफ मसल्स और टेंडन्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक्शन ऑफ मसल्स होता है, टेंडन्स का, वो सब चीज़ें क्या होती है, पोजीशन ऑफ द मसल्स में डिपेंड करता है कितना है। नेक्स्ट वी गो पोजीशन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, क्लोज पैक्ड जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल टाइट, एक होते हैं लूज पैक्ड जॉइंट्स। क्लोज पैक्ड जॉइंट्स, नाउ इट इज द पोजीशन in which the articular surface are fully congruent and maximum area of the contact. Means क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, they are saying that जो close pack है उसमें joints के जो surfaces है fully congruent है। अगर हम देखें example shoulder joint का, ये shoulder joint है, यहाँ से clavicle है, यहाँ से humerus है, पीछे से scapula है, आगे से ribs है ना, चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से क्या है, वो सारे के सारे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्ग्रुएंट है, जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम एरिया क्या है, कांटेक्ट में है शोल्डर जॉइंट का।
देन द जॉइंट विच इज फर्म एंड रिजिड, फर्म है और टाइट है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट जुड़े हुए हैं और टॉन्ट है, नो डिसलोकेशन, इफ डज देन द मोस्ट डैमेज अकर्स। अगर डिसलोकेशन हो गया हमारे शोल्डर का तो बहुत ज़्यादा अक्रेंस हो जाता है, 4 बोन्स का डर रहता है, मसल्स का डर रहता है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, डेल्टॉइड, ट्रेपेजियस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी मसल्स का डर रहता है उसमें आने का, उसमें जुड़ने का। सबसे एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको, शोल्डर जॉइंट एडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड, ठीक है, एडक्टेड एंड लेटरली रोटेट करता है वो, एंड एल्बो फुली एक्सटेंडेड होता है, इसलिए इसकी रेंज ऑफ मोशन क्लोज्ड है। नेक्स्ट इज लूज पेग, सबसे लूज पेग जो रखे हैं वो शोल्डर जॉइंट का सेमी एबडक्टेड है। सेमी एबडक्टेड में ये इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, एडक्टेड हो सकता था, अगर ये होता तो ये नहीं हो पाता हमारा, लूजली पेग्ड है, ये नहीं हो पाएगा, इसमें इतनी फ्रीली मूवेबल है। देन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, ओके। तो so where we go, flexion I told you before, extension I told you before, extension and flexion we see in the figure also. Extension is that the person is moving his or her hand to the shoulder level, extension, flexion किया तो सारे के सारा जो joint range of motion था वो बंद हो गया, extension किया तो सारे के सारा खुल गया, तो ये क्या हुआ, 180 पे आ गया extension। Next we go hypertension and extension and flexion of the hand. This is extension, सीधा हो गया, this is flexion, नीचे हो गया, ऊपर किया तो hypertension, ओके। ये hypertension लिखा हुआ है, ये है क्या, हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपरसेक्शन पैरों का, दिस इज हैंड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ओके। दिस इज हिप, हिप फ्लेक्शन, ऊपर लेके गए तो हिप का फ्लेक्शन हुआ ऊपर, ठीक है, नीचे लेके आएंगे वापस तो एक्सटेंशन हो गया, ऊपर लेके गए फिर ये नीचे लेके आए पैर को वापस तो एक्सटेंशन हो गया, यहाँ से नी क्या हो रही है, फ्लेक्स हो रही है। नेक्स्ट इज एडक्शन एंड एबडक्शन। एडक्शन इज दैट पास में लेके आए, एबडक्शन इज जो दूर में लेके गए, ठीक है। हाइपर एबडक्शन, रेज द आर्म ओवर द बैक ओवर द हेड, ठीक है। एबडक्शन का एग्जाम लाइन बताई हुई है, हाउ टू राइट इन द एग्जाम, एबडक्शन कैसे लिखा जाएगा, एबडक्शन कैसे लिखा जाएगा वो ये बता रहे हैं। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि एबडक्शन होता क्या है। एब मीन्स कोई चीज की हमने क्या की है, एब करा मीन्स गलत चीज करी है, कोई बैड थिंग अगर हमने करी है, कोई अगर बैड थिंग करी है तो एब वर्ड यूज होता है। एब मतलब कुछ बुरा होना, तो एब मतलब कोई चीज़ दूरी होना, उस चीज़ से दूरी बनाएंगे हम क्या करेंगे, जो एबडक्शन है उससे हम दूरी बनाएंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो एबडक्शन हो गया, क्या हो गया, कोई चीज़ को दूर लेके जाना। तो दिखाया हुआ उन्होंने, चाहे हम इतना मोशन लेके जाए, चाहे इतने में लेके जाए, चाहे इतने में लेके जाए। सपोज as we take an example, suppose like this girl only I am doing, this is my hand is in the position, this is anatomical position only, no, ऐसे anatomical position होते हैं, इसमें दोनों पैर हमारे साथ में रहते हैं, दोनों हाथ साइड में रहते हैं, आंखें हमारी सामने रहती हैं, like this, chin is little forward, fine। अब हम यहाँ से लेके गए, यहाँ से मेरा अभी तक एडक्शन है, यहाँ है एबडक्शन, 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 ठीक है ना। समझ आया कि जब तक वो हमारी लेटरल लाइन से तब तक वो दूर है, तहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक एबडक्शन ही हुआ है, फाइन। तो दिस इज एबडक्शन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज एडक्शन, ऐड होना कोई चीज का, ऐड मीन्स सम अप करना या फिर ज्वाइन करना, ठीक है ना। अब जब तक ये हाथ इसका यहाँ था, इस फिगर में ऑफ अ गर्ल, द हैंड इज हेयर ऑन द अबव, शी टेक डाउन 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 डाउन, नाउ दिस इज एडक्शन, ठीक है। यही हो गया, जो हाथ ऊपर थे वो हाथ उठ के नीचे आ गए, दिस इज एडक्शन, एडक्शन कर लिया उसने। नेक्स्ट, हियर वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड,
दिस इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ऐसे गड्ढा पड़ता है छोटा सा जब हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, है ना। सपोज आप देखिएगा आज जाके कि जब हम ऐसे करते हैं तो एक गड्ढा सा पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम, व्हाट डज एलिवेशन से? Elevation is a movement that raise the bone vertically. Vertical is in this position, horizontal is this is vertical, this is horizontal. तो ऊपर की तरफ हमने उठाया अपने bones को. Mandibles are elevated. Mandible, this one elevated. ठीक है ना? And during biting and clavicle, हम खाते हैं ना, तो ये bite ऊपर जाता है एरिया, एलिवे ऊपर जाएगी. And क्लेविकल्स ड्यूरिंग द श्रंक, क्लेविकल श्रंक करते हुए ऊपर जाएगी जब ये ऊपर गई, लाइक दिस. ओके, दिस इज एलिवेशन, एलिवेट करना, कोई चीज को ऊपर लेके जाना. ठीक. नेक्स्ट इज डिप्रेशन, द लोअरिंग ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल नीचे होना, दिस इज एलिवेशन, नीचे हो जाना, डिप्रेशन. और द शोल्डर, शोल्डर को वापस श्रग से क्या करना, नॉर्मल पोजीशन में लेके आना, इज नोन एज डिप्रेशन. नीचे लिया है. और यहाँ पे छोटा छोटा सा एक हमारे मसल्स जो है यहाँ पे इतना वर्क नहीं होती है, तो हल्का यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर है, और अब इसको नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे डिप्रेशन फील होएगा छोटा सा. ओके. नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. बोलना भी सीखना पड़ेगा हमें एनाटॉमिकल पोजीशंस को. हाउ वी प्रोनाउंस इट, इज इट कंपल्सरी while we will doing the viva or in the anatomical classes you will go and someone will ask you, then what you will say? Protraction, retraction? No, you will say protraction. Protraction, retraction. Okay. तो प्रोट्रैक्शन क्या होता है? प्रोट्रैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ एंटीरियरली. प्रो मतलब आगे, आगे मतलब एडवांस. जो ऑलरेडी हम आज की जनरेशन में प्रो वर्ड बहुत यूज करते हैं. आई एम प्रो, आई हैव द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कमिंग इन प्रो वर्ड ओनली. वाइवा प्रो, वीवो प्रो, डिफरेंट थिंग्स, रियलमी प्रो 9, लाइक दिस द these technologies, these mobile phones are coming in this words only, no. तो यही बात कर रहे हैं. The pro word is came from here only, is called advance. ठीक है ना, एडवांस, ये एडवांस हो जाता है. तो कोई चीज को एडवांस ले, जो आगे है तो this one, protraction. The person is doing here, see, क्या करा, इन्हें अपना हाथ यहाँ से यहाँ ऊपर लेके आए. ठीक है. नेक्स्ट इज री, कोई चीज को दोबारा करना, रिट्रैक्शन करना. अच्छा, प्रोट्रैक्शन में दिया हुआ है थ्रस्टिंग ऑफ द जॉ, जॉ को पीछे करना. ठीक है. फॉरवर्ड, शोल्डर्स ऑफ द पेल्विस फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, जो जॉ है उसको आगे लेके जाना. राइट, वो तो गलत हो गया. लाइक दिस, इन साइड व्यू यू विल सी दैट. क्या कर रही हूँ मैं, जॉ को आगे लेके जा रही हूँ. प्रोट्रैक्शन करना, कोई भी चीज को हम फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन. रिट्रैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ लेके जाना. रिट्रैक्शन, पी से प्रोट्रैक्शन एंड पी से पोस्टीरियर, कंफ्यूज नहीं होना. प्रो मतलब आगे याद रखना है हमेशा, री मतलब पीछे याद रखना है. हम कोई चीज को पीछे लेके जाना, लाइक इसको भी पीछे लेके जाना. ठीक है ना, ऐसे. सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन खुद ही कहता है वो सर्कुलर है ना. तो सर्कमडक्शन खुद ही कह रहा है वो क्या है, सर्कुलर है. तो अब हम बात करते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वन, मूवमेंट इन विच वन एंड ऑफ द अपेंडेज, कोई भी ऑर्गन रिमेन्स स्टेशनरी while the other makes the circular motion. एक स्टेशनरी है हमारा शोल्डर, यहाँ से हमने अपने हैंड को मूव करा. नेक्स्ट स्टेशनरी है, यहाँ से हमने मूव करा. दिस इज सर्कम. सर्कम वर्ड इज, अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग,
learn it properly, circular. Okay. So sequence of flexion, abduction, extension, adduction movement. बेसबॉल प्लेयर वाइंडिंग अप द पिच, बेसबॉल प्लेयर पिच पे खड़ा है, बॉल दे रहा है ना, फेंक रहा है, फील्डिंग कर रहा है, तो हैंड क्या हो रहे हैं हमारे, मूवमेंट होएगा सर्कुलर में, तो मूवमेंट सर्कमडक्शन इन इजी वे वी विल से इट इज सर्कमडक्शन इज द सर्कुलर ऑफ द आर्म, forearm with the wrist and the phalanges. As he same to same, this is homologous of the leg, in this only leg it is homologous of the leg like this, in circular motion of the leg. Rotation, here is a rotation of two types, okay, internal and external. रोटेशन दो टाइप की होगी, पहली मूवमेंट ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल दिस वन, ओके, रोटेशन ऑफ ट्रंक, थाई, हेड एंड आर्म, रोटेशन करना ट्रंक का, गोल घुमाना, यही होता है भाई, यहाँ रोटेशन ये हो गई. देन रोटेशन ऑफ द हेड, हेड का रोटेशन करना लाइक दिस, फाइन. देन आर्म, आर्म का रोटेशन तो ये नहीं होएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है. सो मीडियल रोटेशन होती है, एक होती है बस लेटरल रोटेशन. मीडियल रोटेशन में क्या होगा, बात करें दिस वन, सेम, वेट, this one, right, this is, sorry, left, this is right, fine. Like suppose we are reading, so this is left, this is right, sorry, check. Now if we say this line I made for what, this is medial line या medial या फिर median, मीडियन बीच में, जो बीच में लेके आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मीडियल रोटेशन, फाइन. यहां भी ऐसे बनाते हैं, दिस इज मीडियन नो, या फिर मिड से जाइटल, मिड, ठीक. अब ये यहां से बाहर लेके गई, दिस इज मिड से दूर, लेटरल रोटेशन, समझ आई. ये मेरा मीडियन है ना, यहाँ से मैंने हाथ को इधर लेके आई, मीडियल, कौन सी, मीडियल रोटेशन, यहाँ से बाहर, लेटरल, यहाँ से दूर है, बहुत दूर है, देखो कितनी दूर है, मीडियल, यहाँ से पास है, मीडियन, ठीक है. सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइन, सीधे लेट जाना, जो हम रोज बेड पे लेटते हैं, सुपाइन पोजीशन. उल्टा लेटना इज प्रोन. इसी के साथ अपने हम हैंड्स को और लेग्स को लेके चलते हैं. सी, दिस इज सुपिनेशन, सुपिनेशन मतलब सुपाइन. प्रोनेशन मतलब प्रोन, हम पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं पुट्ठे, उल्टा हो जाना, उल्टा, ठीक है. उल्टा लेटते हैं, पेट के बल इज प्रोन पोजीशन, कमर के बल लेटेंगे सुपाइन पोजीशन. सो हियर वी से इन द फोर आर्म एंड द फुट, फोर आर्म में अगर हम बात करें, दिस इज सुपिनेशन, अपनी हमारी जब पान ऊपर आ रहा है, दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, ओके. रोटेशन ऑफ द forearm so that the palm faces forward, आगे की तरफ हो. Inversion and abduction of the raising the medial edge of the foot, foot के बारे में बता रहे हैं. Inversion अंदर की तरफ ऐसे, और abduction, abduction थोड़ा बाहर की तरफ, eversion. Rotation of the palm like this. Next we go movement of the head and trunk. जॉइंट है तो मूवमेंट भी तो होएगा ना, तो जॉइंट किसका, हेड का एंड ट्रंक का. ट्रंक को दूसरा नाम भी बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं. बहुत जगह आप पढ़ोगे इस नाम को और वी विल कंफ्यूज. व्हाट वी से,
टॉर्सो, ठीक है, ट्रंक को हम टॉर्सो भी बोलते हैं। अब मूवमेंट दिखा रहे हैं, ये आगे की तरफ झुक रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाइपर एक्सटेंशन। साइड की तरफ चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, बोथ विल बी लेटरल फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी किससे जुड़ी हुई है? हमारी ट्रंक से, ट्रंक से जुड़ी हुई है। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी पीछे बिल्कुल पूरी जॉइन होती है, नेप्स ऑफ नेक से लेकर नीचे कॉक्सिक्स तक। तो ये जो पूरी है, इसके मूवमेंट अगर हम साइड में बैक फॉरवर्ड ऐसे कर रहे हैं तो इसके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। नेक्स्ट वी गो रोटेशन ऑफ द नेक, हियर वी गो। अबे रावण नहीं है, 3-3 सिर है इसके, या कोई भगवान नहीं है, या फिर ये क्या दिखाया है इन्होंने? ये सिर्फ इन्होंने एक एनिमेशन कर रखी है इसकी। क्या एनिमेशन कर रखी है इसकी इन्होंने? सी, सी क्या एनिमेशन है इसकी? ये जो सर्कल में घूम रहा है ना, ये ऐसे अपनी बॉडी को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, दिस इज लेफ्ट रोटेशन, राइट साइड से शुरू करेंगे एंड गो अबव, दिस इज राइट रोटेशन। ऐसे अपनी बेली का करेंगे, बेली का भी ऐसी है। अगर हम राइट से शुरू करेंगे तो राइट रोटेशन, लेफ्ट से शुरू करेंगे तो लेफ्ट रोटेशन, मीन्स clockwise and anti-clockwise. Okay. Here we go to next slide. Movements of mandible, जो अभी अब बताया, this is mandible region, no? ये पूरी jaw में mandible एक पूरी bone situated होती है हमारी। तो जो पूरी bone situated है उसमें इसके movements होते हैं, आगे पीछे। अब क्या आगे पीछे जा रहा है? हमारी मैंडिबल, दिस वन, ओके, ऐसे आगे जा रहा है तो प्रोट्रैक्शन, मैंने उस दिन बताया अभी आपको। पीछे जा रहा है तो रिट्रैक्शन, पीछे जा रहा है। लेटरल एक्सर्शन, साइडवेज ऑफ द मूवमेंट, लेटरल एक्सर्शन, ऐसे गया, हम सिर्फ यहाँ से और इक्वेटर से लेके पूरा यहाँ तक घुमाएंगे, ठीक है, लेटरल। मीडियल, वहां से वापस लेके आना इस मीडियल। मूवमेंट ऑफ हैंड एंड द डिजिट्स, डिजिट्स वी से टू phalanges, phalanges वी से टू फिंगर्स, ओके। रेडियल एंड अलार फ्रिक्शन। पहले बताओ मुझे कि रेडियल जो होती है कौन सी वाली साइड होती है, थंब वाली या फिर लिटिल फिंगर वाली? सोच लो, थंब वाली साइड। तो अगर हम नॉर्मल पाम देखें, ये नॉर्मल है, तो ये इस वाली साइड क्या आई हमारी? रेडियस। इस वाली साइड क्या आएगी हमारी? अल्ला, ठीक है। तो रेडियल रोटेशन मतलब रेडियल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन होएगा किसका? रेडियल का, दिस इज रेडियल, तो फ्लेक्शन ये कैसे होएगा? ऐसे, इधर एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक। तो इन्हें क्या किया? फ्लेक्शन करा बाहर ऐसे, देन अल्लार बाहर लिटिल फिंगर की तरफ, ये थंब की तरफ। नेक्स्ट दिस इज एबडक्शन ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स का क्या हो गया? एब है ना, तो दूर रहेगी, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। दिस इज एबडक्शन ऑफ द थंब। थंब तो अपना रोटेशन खुद कर सकता है, हमारी और फिंगर्स तो नहीं कर सकती, तो थंब का रोटेशन हो सकता है ना, सर्कमडक्शन ऐसी। तो दिस इज एबडक्शन, दिस इज एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। ओपोजिशन ऑफ थंब, या तो यहाँ पे रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे। ओपोज कर रहा है मतलब अपना हाथ उसका यहाँ रहता है, उसके अपोजिट इधर ही तो आएगी, तो ये अपोज कर रहा है।
नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ फुट। फुट की तरफ अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या क्या है फुट में। पहला फ्लेक्शन ऑफ एंकल, एंकल का फ्लेक्शन है तो ऊपर की तरफ, एक्सटेंशन है तो नीचे की तरफ। दिस इज पैर, हमारा जो ऊपर वाला जहाँ पे नेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डॉर्सम। क्या बोलते हैं? डॉर्सम। नीचे की तरफ होता है तो क्या बोलते हैं? प्लेंटार। ठीक है, नीचे तो प्लेंटार है तो प्लेंटार फ्लेक्शन, डॉर्सी है तो डॉर्सम फ्लेक्शन, तो डॉर्सी फ्लेक्शन। इनवर्जन मतलब आपकी मीडियल साइड है, ये मीडियल है, ये इसके पास लेके जाना है इस मीडियल। इनवर्जन बाहर लेके जाना, लेटरल, लेटरल साइड में तो ईवर्जन बाहर की तरफ। डॉर्सीफ्लेक्शन इज रेजिंग द टोज, टोज को ऊपर लेके जाना एंड द फुट फॉरवर्ड एंड स्टेप हील स्ट्राइक। डॉर्सीफ्लेक्शन क्या हो गया? हील को स्ट्राइक कर रहा है, वो मीन्स हील आपकी स्ट्राइक कर रही है और ऊपर जा रही है हमारी टोज। उसके अपोजिट ऐसे किया तो हमारी हील ऊपर आ गई और टोज टच हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एसोसिएटेड विद जॉइंट्स। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कोई भी हम एनाटॉमी पढ़ने से कोई भी जॉइंट, कोई भी बोन, कोई भी मसल, लिगामेंट, टेंडन, ऑर्गन, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं हमें सबसे पहले उसके बाद तब पूरे उसके हम होल हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, उसके बेसिस पे क्लिनिकल क्या है, अगर उसमें दिक्कत आएगी तो उसकी डिसीज़ क्या है, यही तो पता करते हैं। तो इसमें भी यही है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एसोसिएटेड विद जॉइंट्स। जॉइंट्स के साथ डिसीज़ कौन कौन सी होंगी? पहला है बर्साइटिस। बर्साइटिस, ओके। बर्साइटिस वर्ड किससे आया? अगर हम देखें, हमने एक बारी एक छोटा सा इंट्रो लिया था, वो था बरसा। राइट मी अगेन, BURSA, बरसा, बरसा नॉट वर्षा, ठीक है, बरसा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बरसा यूजुअली कॉज्ड बाय द ब्लो ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ब्लो करना, कुछ करना इज नोन एज बरसा। अब कहीं पे भी आइटिस वर्ड आ जाए, मैंने वर्ड लिखा बर्साइटिस, आइटिस वर्ड आ गया। जब आइटिस वर्ड आता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में स्वेलिंग, किसकी? सेल की या उस ऑर्गन की या उस स्ट्रक्चर की। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बरसा यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लो ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो ब्लो आउट हो गया है, जो फ्रिक्शन करा रही थी वो, जिससे मूवमेंट कर रहे थे, जिससे हमारा जॉइंट चल रहा था, उसमें क्या आ गया? इन्फ्लेमेशन आ गया। दुख रहा है पैर, सूज रहा है पैर, चल नहीं पा रहे, घुटना, एल्बो, हमारा शोल्डर, क्यों? हो सकता है बरसा में कोई इन्फ्लेमेशन आया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस में क्या होता है? टेंडनाइटिस टेंडन से लेना देना, वो जो ग्रीन कलर के सी, गिव एन एग्जाम्पल। Here is knee joint suppose, यहाँ पे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, एंटीरियर क्रूशिएट टेंडन्स, एक टेंडन यहाँ से ऐसे, टेंडन यहाँ से ऐसे लगे होते हैं, है ना, ऐसे टेंडन्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो ये टेंडनाइटिस वर्ड इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन। तो ये जो टेंडन होते हैं ये इन्फ्लेम हो गए हैं, सूज गए हैं, ज़्यादा चलने से, भागने से, ओवर वर्क करने से, एक टाइम पे आके हर मशीन रुक जाती है, ऐसे ही टेंडन रुक गए। देन नेक्स्ट इज अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी एंड डीजनरेटिव डिसीज ऑफ जॉइंट्स। अब पहला टेंडनाइटिस, बर्साइटिस से बरसा, बरसे में दिक्कत, टेंडनाइटिस से टेंडन में दिक्कत, अर्थराइटिस से अर्थ, अर्थराइटिस यूज फॉर जॉइंट्स, अर्थराइटिस से दिक्कत आ गई।
तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं बाएं बादी का दर्द हो जाना, ठीक है ना। सो हियर वी गो दैट अ हेल्दी जॉइंट, ये हेल्दी जॉइंट है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। ये कार्टिलेज है, ये मसल है, ये आपका जॉइंट कैप्सूल है, ये टेंडन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो उसको कवरिंग देता है, उसको साइनोवियल शीट बनाता है जिससे मूवमेंट होता है, ये बोन है, और ये साइनोवियल फ्लूइड है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर बनता है। सो इन द हेल्दी जॉइंट दैट द एंड्स ऑफ दी, नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो दिस इज जॉइंट, एंड्स ऑफ द जॉइंट्स इंक्रीज्ड एंड स्मूथ द कार्टिलेज टुगेदर एंड प्रोटेक्टेड द जॉइंट कैप्सूल, प्रोटेक्शन देता है जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड एंड द कैप्सूल एंड द फ्लूइड प्रोटेक्ट द कार्टिलेज मसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। सो द जॉइंट ऑफ द अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का जो जॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं ये मसल है, फाइन, ये बोन है, ये उसकी साइनोवियल शीट, ये टेंडन है, ये सब चीज़ें। अब इसमें क्या दिक्कत दिख रही है, इसमें पेपर आता है, एक हमने पिक्चर या कुछ देखा है, दो पिक्चर दे दिए, अब पता लगाओ इसमें क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ऐसा देखा हमने, पता लगाओ कितनी दोनों में डिफरेंस है, क्या इसमें दिक्कत है। तो क्या दिख रहा है आपको, वॉर्न अवे कार्टिलेज दिख रहा है, यहाँ से कार्टिलेज क्या हुआ, खत्म हो गया, जो यहाँ पे कार्टिलेज बना हुआ था, ये कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या है, जॉइंट्स में क्या आ गया, गैप आ गया, जॉइंट जो हमारे ऐसे जुड़े हुए थे वो गैप आ गया, या फिर एक साइड से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एक साइड से खुला हुआ है। तो ये क्या हो गया, इससे क्या होती है, दिक्कत आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA। देखिए इसके लिए हम टेस्ट की बात अगर हम करें तो इसमें टेस्ट RA फैक्टर होता है, जिससे हम टेस्ट करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं क्या होता है। हमारी ये जो उंगलियां होती है नॉर्मल में ही सीधी होती हैं, सीधे होते हैं हमारे हाथ, डोंट गो टू माई ड्राइंग, ओके, सीधे होते हैं हमारे हाथ, बट यहाँ क्या हुआ, टेढ़े हुए। क्या होता है इसमें, ऐसा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस होती है, पूरे पूरे दिन बहुत दर्द रहता है, और इसी की वजह से क्या होता है, दिक्कत आने लग जाती है। और ये मेनली होता किसमें, जॉइंट्स में ही होता है, स्टार्टिंग होती है हमारी हाथ से या नी से या फिर एंकल जॉइंट से सबसे ज़्यादा। और ये होता क्यों है, ड्यू टू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, सबसे पहले आएगा एक पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसकी वजह से प्रोटीन जो होता है बॉडी में ज़्यादा ले लेते हैं और काम करते नहीं है। प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो जिमर्स लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिम वर्कआउट करते हैं, जिम वाले बच्चे, जिम वाले स्टूडेंट, जिम वाले जो पीपल्स हैं वो वर्कआउट अच्छा करते हैं, इसकी वजह से उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो है जल्दी घुल जाता है और जॉइंट में घुल के मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से वो निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। बट आप बैठे हो एक जगह और प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दाल, ये जो पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्सेस की वजह से, इन सबसे वजह से हमारी प्रोटीन के अंदर प्रोटीन बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर प्रोटीनीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर प्रोटीनीमिया, प्रोटीन का बढ़ जाना, हाइपर प्रोटीनीमिया, यूरिक एसिड और RA फैक्टर्स, ये सब चीज़ें क्या, RA फैक्टर इज अ टेस्ट जिससे हम पता लगेगा कि अर्थराइटिस है या नहीं है। यूरिक एसिड जिससे पता लगेगा हमारी हल्का फुल्का दर्द है जॉइंट्स में, तो पता लगा लो अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराओ, फर्स्ट यूरिक एसिड टेस्ट कराओ, उसके बाद अपना RA टेस्ट कराओ, उसके बाद अपना देखो कि प्रोटीन तो नहीं बढ़ा हुआ, प्रोटीन टेस्ट कराओ, जिससे कि पता लगे कि हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। हल्का फुल्का दर्द है उसे इसी वक्त कम करें, नहीं तो जब बढ़ जाता है इट विल बी अ फेटल ऑल्सो, मर भी जाते हैं लोग इससे, इतना दर्द होता है। इससे से छोटी बीमारी वो है गाउट। पैर देख रहे हैं कितना मोटा हो रहा है, पास से खींचा हुआ ऐसा लग रहा है, नहीं, ये पैर जो है मोटा हो गया, ये पैर का जो अंगूठा है गाउट। गाउट हमारे कोई भी एक दो जॉइंट्स में होता है, ज़्यादा जॉइंट्स में नहीं होता, पर अर्थराइटिस फैलता है पूरी बॉडी के अंदर, हर एक जॉइंट्स के अंदर हो जाता है। तो हमने किस सारे जॉइंट्स पढ़े, समझो कितने सारे जॉइंट्स के अंदर हो जाता है, कितना दर्द होता है। तो गाउट विल बी ना पर्टिकुलर जॉइंट, पर्टिकुलर जॉइंट के अंदर ही हमें हो जाता है, फाइन। नेक्स्ट इज वी विल गो जॉइंट प्रोस्थेसिस। व्हाट इज जॉइंट प्रोस्थेसिस, दैट इसमें ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ मेरे को, क्या दिख रहा है इसके अंदर हमें,
इसमें एक चीज़ होती है, कहते हैं ना तुम्हारा घुटना ख़राब हो रहा है, जाओ अपना घुटना चेंज कराओ, तुम्हारी एल्बो जॉइंट सही नहीं है, इसको चेंज करवाओ, शोल्डर जॉइंट चेंज करवाओ, होता है। तो एक चीज़ का क्या हो जाना, कट कर देना और काट के एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा देना, ठीक है। नया घुटना लगवाया है हमने तो भाई खुश होते हैं लोग, नहीं, आर्टिफिशियल एसिटाबुलम, सी एसिटाबुलम वी विल सी इन हिप जॉइंट, नो, हिप जॉइंट में होता है। फिमोरल थ्रेड, आर्टिफिशियल फिमोरल का हेड, फिमोरल इज अ लॉन्ग बोन, फिमोरल में तो हमें क्या दिख रही है, आर्टिफिशियल दिख रही है यहाँ पे, तो ये कलरफुल आएगी, ऐसे हमें कैसे दिखेगी, कलरफुल दिखेगी, हमें कलरफुल दिख रही है, इज मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ करेक्ट और इट इज़ एन आर्टिफिशियल, ये हमारी अपनी असली नहीं है, ओके। एंड दिस इज, ये हेड है क्रॉस किसका, प्रोटेस्टियस का, ये फेमर है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़रअंदाज करेंगे तो दिक्कत होएगी, है ना। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज भी तो होते हैं, कार्टिलेज को छोटे हिस्से में कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट बोन्स, हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। 3 टाइप के होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज देख रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, उसमें मैट्रिक्स होता है। फाइब्रो कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और कोलाजन फाइबर होते हैं मैट्रिक्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स तीनों में है, पर तीनों में मैट्रिक्स, इसमें कौन सा मैट्रिक्स है, कोलाजन, इसमें इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक वाला जो ईयर्स में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है। बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस है, बोन बहुत टाइट होता है, कार्टिलेज बहुत हल्का और सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये जो होती है रिजिड होती है, बहुत टाइट होती है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड देन फॉर्म्स ऑफ स्केलेटन ऑफ, इनमें काम आती है, कैल्शियम सॉल्ट से बनी है। ये किसकी है, ये एक फॉर्म होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आराम से, मेनली फ्लेक्सिबिलिटी होती है लैरिंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में एंड छोटे छोटे ईयर वगैरह आर्टिकुलेटिंग सरफेस में प्रेजेंट होती है। स्ट्रॉन्ग होती है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लेक्सिबल होती है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, प्रोटीन यहीं पे जम जाता है, जब भी तो जॉइंट किससे बनता है, बोन से ना, तभी तो वो बोला था आर्थराइटिस। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स जो किसमें प्रेजेंट है, बोन्स में, वो क्या होंगे, ऑस्टियोसाइट्स। कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज में प्रेजेंट है। कैन नॉट बेंड, कभी देखा बोन को टूटते हुए, टूटेगी तो फ्रैक्चर, इजंट इट, बोन कभी भी बेंड नहीं हो सकती। कार्टिलेज कैन बी बेंड, एक एग्जाम्पल ईयर, नोज, ओके। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, बट कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें होती है। लैक्यूनाe कंसिस्ट ऑफ कैनिकुलाई बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स के बीच बीच में यहाँ पे कैनिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। एंड लैक्यूनाe डू नॉट प्रेजेंट इन द कैनिकुलाई ऑन कॉन्ट्रोसाइट्स, दो कॉन्ट्रोसाइट्स यहाँ पे लैक्यूनाe कुछ नहीं होते, पर यहाँ लैक्यूनाe प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या है, स्केलेटल सपोर्ट द शेप ऑफ द बॉडी, स्केलेटल सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे जो होता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी अपनी स्मूथनेस होती है और ये जॉइंट्स को भी सपोर्ट देता है, ये शेप देता है और इस शेप को सपोर्ट कौन देता है, हमारे कार्टिलेज। देन फॉर्म ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन को फॉर्म करता है, पूरा आउटर स्ट्रक्चर देता है कौन, बोन्स, और ये क्या करता है, फाउंड इन ईयर, नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया, रिब्स एंड जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, देखो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमें हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। क्या हड्डी है, हड्डी किससे बनी है, क्या जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में दिक्कत आ जाए तो क्या दिक्कत आएगी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पता लगाना चाहिए कि आज की डेट में ये जनरल नॉलेज में हमें होनी चाहिए। अपनी फील्ड की तो नॉलेज के साथ साथ हमें एक साइंस की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, आगे ही हम कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।